मोहतरम नाज़रीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज हम नापाक चीज़ों को पाक करने का तरीक़ा लेकर हाज़िर हैं कि नापाक चीज़ों को कैसे पाक किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और वीडियो को पूरा देखें, वरना बहुत सारे मसाइल आपके छूट जाएंगे और आप उनको जान नहीं सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ नापाक हो जाए उसको पाक करने के कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि पानी और हर बहने वाली चीज़ जो पतली हो उससे धोकर उस चीज़ को पाक किया जा सकता है। जैसे सिरका है, गुलाब का पानी है। हाँ, ये याद रहे कि अगर पानी मौजूद है तो पानी के मौजूद होते हुए गुलाब जल का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ये इसराफ़ हो जाएगा, फजूल खर्ची हो जाएगा। इसलिए पानी के होते हुए गुलाब के पानी का इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल किया हुआ पानी और चाय से भी नजासत दूर की जा सकती है और वो चीज़ पाक हो जाएगी, चूँकि उससे मेन मकसद है नापाकी को दूर करना। तो वो माए मुस्तमल से भी पूरा हो जाएगा, चाय से भी नजासत दूर हो जाएगी और वो कपड़ा पाक हो जाएगा। हाँ, दूध है, शोरबा है, तेल है, इन चीज़ों से नजासत दूर करना जायज़ नहीं है, चूँकि ये वो चीज़ें हैं जिससे नापाकी दूर नहीं होगी। उसमें चर्बी होती है जिसकी वजह से नजासत दूर नहीं होगी। नजासत अगर दलदार है, गाढ़ा है, जैसे पखाना है, गोबर है, खून है, लीद है, तो इन सब को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उसको धोएं। लेकिन धोने में गिनती का एतबार नहीं है। जितनी मर्तबा में नजासत दूर हो जाए, उस नापाकी को दूर करना ज़रूरी है। चाहे एक ही मर्तबा में नापाकी दूर हो जाए, या 2 मर्तबा में हो, या 3-4 मर्तबा में हो। हाँ, 3 मर्तबा से कम में अगर नजासत दूर हो गई है तो मुस्तहब यह है कि 3 मर्तबा की गिनती को पूरा कर लिया जाए। कपड़े में या हाथ में नापाक रंग लग गया या नापाक मेहंदी लगाई हाथ में, तो उसको इतना धोएं कि साफ़ पानी निकले। साफ़ पानी निकलने के बाद कपड़ा और हाथ पाक हो जाएगा, अगरचे उसका रंग बाकी रहे। और नजासत अगर दलदार नहीं है, पतली है, बहने वाली है, तो यहाँ उसको धोने के लिए शरीयत ने 3 मर्तबा मुतय्यन किया है कि 3 मर्तबा उस कपड़े को धोएं और हर मर्तबा इतना निचोड़ें कि उससे एक कतरा पानी भी न बहे। अगर एक कतरा पानी उसके बाद टपकता निचोड़ने से तो फिर वो कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा अगर नाजुक है, बारीक है, पुराना है और कपड़ा का ख्याल करके उसको ज़्यादा नहीं निचोड़ रहे हैं तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि नापाक कपड़े को एक आदमी धोकर उसको निचोड़ता है और दूसरा आदमी जो उससे ज़्यादा ताकतवर है वो अगर निचोड़ता, तो पहले वाले आदमी के निचोड़ने के बाद दूसरे ताकतवर आदमी के निचोड़ने से 2-4 कतरे पानी के टपकते, तो इस दूसरे वाले आदमी के लिए वो कपड़ा पाक नहीं हुआ, सिर्फ पहले वाले आदमी के लिए वो कपड़ा पाक होगा।
दूसरे वाले आदमी को निचोड़ने के लिए, पाक होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक निचोड़े। जब एक कतरा पानी का नहीं टपके तो कपड़ा उसके लिए पाक होगा। मगर 3 मरतबा धोना और हर बार ऐसा निचोड़ना कि एक भी कतरा पानी नहीं टपकता है तो जाके पाक होगा। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि वो निचोड़ने के काबिल नहीं, जैसे चटाई है, दरी है, जायनमाज है, और यूं ही बारीक और नाजुक कपड़ा जो निचोड़ने के काबिल नहीं है, तो उसको पाक करने के लिए मसला ये है कि 1 मरतबा उसको धो लें और उसको फिर लटका दें। जब तक पानी टपकते रहे तो उसे छोड़ दें, और जब पानी टपकना बंद हो जाए दोबारा फिर धोएं, फिर लटकाएं। फिर जब पानी नहीं टपके तीसरी मरतबा धोएं और धोने के बाद फिर उसको लटका दें। अब जब पानी का कतरा निकलना बंद हो गया है तो वो कपड़ा पाक हो गया, चटाई पाक हो गई, दरी पाक हो गई। अच्छा, जमे हुए घी में अगर चूहा गिरकर मर गया तो घी तो नापाक हो गया, मगर कितना नापाक हुआ? तो चूहा जहाँ गिरा है उस चूहे को निकाल दें और चूहे के आसपास के घी को निकाल दें। बाकी जो घी बचा है वो घी पाक है, उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन वही घी अगर जमा हुआ नहीं बल्कि पतला है तो सारा का सारा घी नापाक हो जाएगा। तो उस पतला घी को, और तेल अगर नापाक हो जाए तो नापाक तेल को पाक करने का एक तरीक़ा तो ये है कि तेल के बराबर पानी डाल दें, किसी बर्तन में तेल को रख दें, और जितना तेल है, मसलन 1 किलो तेल है तो 1 किलो पानी मिलाएं, 4 किलो तेल है तो 4 किलो पानी मिलाएं, 4 किलो पतला घी है तो 4 किलो पानी मिलाएं और खूब उसको फेंटें। फेंटने के बाद पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर रहेगा। तेल को निकाल लें, फिर दोबारा किसी बर्तन में तेल डाल करके फिर उतना ही बराबर पानी डालें, फिर उसको फेंटें, खूब हिलाएं। उसके बाद जब पानी नीचे बैठ जाए, तेल ऊपर बहने लगे, तेल को निकाल लें। तीसरा मर्तबा फिर वैसे ही करें, उसके बाद वो तेल पाक हो जाएगा। उसी तरह एक तरीक़ा और है कि तेल अगर नापाक हो गया तो किसी बर्तन में तेल को डाल दें और उसी के बराबर पानी डालें, और पानी बराबर डालने के बाद उसको आग पर रखकर पकाएं। इतना पकाएं कि पानी जल जाए, सिर्फ तेल बचे। फिर उसके बाद तेल के बराबर पानी डालें, फिर पकाएं, फिर तीसरी मर्तबा पानी डालें तेल के बराबर और फिर पकाएं। तेल जल जाए, पानी रह गया तो अब वो तेल पाक हो गया, उस तेल का इस्तेमाल करना जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।